नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। सर, पुलिस थाना विजयनगर की जघन्य घटना है जिसमें हिंदू धर्म की बच्चियों के साथ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अन्य धर्म के मुल्जिमान द्वारा उनको फंसाया गया, उनके साथ रेप किया गया और उनको ब्लैकमेलिंग करते हैं। जब उन परिजनों को पता चला तो बच्ची को सहनशील से पूछा गया कि बच्ची क्या हुआ बेटे, तो क्या कैसे घबराई हुई है, कैसे गंभीर है, क्या है तो उस बच्ची ने अपने माता पिता को बताया कि मैं ऐसे ऐसे अन्य धर्म के मुल्जिमान की चुगल में फंस गई और मेरे को ब्लैकमेलिंग करते हैं और अन्य बच्चियों से भी वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए जोर जबरदस्ती उन पर आरोप लगाते हैं कि जो आप इस पर जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करो, हमारे से सेक्स संबंध बनाओ, नहीं तो आपको ब्लैकमेलिंग करते रहेंगे। ऐसे अनेक हिंदू बच्चियों के साथ सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अन्य धर्म के मुल्जिमान द्वारा फंसाया गया, ब्लैकमेल किया गया और रेप किया गया। पुलिस के अंदर मुकदमा दर्ज होने के बाद कल पुलिस से प्रभावी कार्रवाई की पुलिस ने, और श्रीमान डीजी साहब है, एडीजीपी क्राइम तत्कालीन अमन सर है, दिनेश अमन सर है, एसपी साहब है, इस केस के आईओ सज्जन सिंह जी हैं, यहाँ के एसपी साहब, आईजी साहब, सब लोगों ने इस प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए, मद्देनजर रखते हुए तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया, एसआईटी गठित की और मुल्जिमान को जुर्म प्रमाणित होने पर गिरफ्तार किया गया। कानून व्यवस्था की शानदार व्यवस्था रखी ताकि जो हिंदू और अन्य जो धर्म के जो भाईचारा बना रहे, कायम रहे, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी तरह संभाली। इतने दिनों ये प्रकरण पोक्सो कोर्ट अजमेर में चल रहा था। यहाँ पोक्सो कोर्ट नया जिला बनने के कारण खुला नहीं था, तो काफी दिनों से बहस चल रही थी चार्ज फ्रेम होने के लिए। कल माननीय न्यायालय द्वारा, जिला सेशन न्यायाधीश द्वारा मुल्जिमान के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सुनाए गए, समझाए गए। मुल्जिमान द्वारा आरोपों को अस्वीकार किया गया और अन्वीक्षा की मांग की गई है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है और जो मुल्जिमान है उनका एक सुनियोजित षड्यंत्र था कि हिंदू धर्म की बच्चियों को फंसाना, रेप करना, ब्लैकमेलिंग कांड करना, इसमें काफी एक्यूज है और पुलिस की तरफ से अच्छी चार्जशीट दाखिल की गई हुई है और अभियोजन की तरफ से माननीय न्यायालय के दौरान, सुनवाई के दौरान अच्छी वो पेश की जाएगी दलीलें और निश्चित रूप से फैसला जनता के पक्ष में आएगा, पीड़िताओं के पक्ष में आएगा, सरकार के पक्ष में आएगा, निश्चित रूप से। कितने मामले दर्ज थे और किसमें कितने एक्यूज को इस पर चार्ज? जी, मैं निवेदन करूं, 3 प्रकरण पुलिस थाना विजयनगर में दर्ज हुए। इसमें एक 60/2025, इसमें मुलजिम है लुकमान उर्फ सोहेल। इसके विरुद्ध धारा 137(2), 78(2), क्लोज 75, क्लोज 2, 65, क्लोज 1, 353 के क्लोज 2 एवं 196 एक है BNS व पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4, 5G 611/12 पॉक्सो एक्ट में चार्जशीट दाखिल की गई और इस सभी धाराओं के अंदर माननीय न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया है और आरोप निर्धारित किया गया है। दूसरा मुल्जिमान है इसी का करीम के विरुद्ध धारा 61(2), क्लोज के 78(2), क्लोज 2, 75, क्लोज 2, 65, क्लोज 1, 196 क्लोज 1 के BNS व 3/4, 5G/6 के अंदर जो पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी, न्यायालय द्वारा इन सभी धाराओं के अंदर आरोप निर्धारित किए गए और चार्ज फ्रेम कर दिया गया। तीसरा अभियुक्त है FI नंबर 60 का सोहेल मंसूरी उर्फ सोहेल। इसके विरुद्ध पुलिस द्वारा 61(2) क्लोज के 78, क्लोज 2, 75, क्लोज 2, 65, क्लोज 1, 196 के BNS व 3/4, 5/6G, 16/17, 11/, क्लोज 2 व पॉक्सो की धारा 12 में अंदर चार्जशीट दाखिल की गई थी, जो माननीय न्यायालय द्वारा इस सभी धाराओं में चार्ज आरोप सुनवाए गए मुल्जिमान को। चौथा मुल्जिम है इसका आशिक के विरुद्ध धारा 137(2), क्लोज 1, 65, क्लोज 1, 353 1 गए 2, 196 क्लोज 1 के BNS व 3/4, 5G 6, 16/17 पॉक्सो एक्ट व 18 जैसे एक्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल की गई थी। सभी धाराओं के अंदर मुल्जिम के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा चार्ज फ्रेम कर दिया गया। एक अन्य मुल्जिम है श्रवण, उसके विरुद्ध भी 137(2), 65 1 BNS व 5G/6 व 16/17 पॉक्सो एक्ट के अंदर भी पुलिस द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिनके अंदर भी माननीय न्यायालय द्वारा चार्ज फ्रेम कर दिया गया।
ऐसे ही फिर एक अन्य प्रकरण दर्ज हुआ, जब एक बच्ची के साथ रईशी खुला तो फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये आया कि एक बच्ची से ही नहीं, मुलजिमान ने जानबूझकर सुनियोजित षड्यंत्र के साथ अन्य बच्चियों को भी इस ब्लैकमेलिंग कांड में फंसा रखा था। अनेक हिंदू बच्चियों के साथ रेप करते, ब्लैकमेल करते और उन पर दबाव डालते कि तुम अन्य लड़कियों को हमारे से बातचीत कराओ, नहीं तो हम तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे, ये कर देंगे। काफी उनको मतलब हरेसमेंट किया गया। तो ऐसे फिर दूसरा मुकदमा 61/2025 दर्ज हुआ। इसमें भी पुलिस ने शानदार इन्वेस्टिगेशन किया। अब्दुल हकीम कुरैशी के विरुद्ध धारा 65(1), 353(1), गए 2 BNS व 3/4, 5G/6, 16/17, 11/12 पोक्सो एक्ट व 31WI 332VSC/ST एक्ट में जुर्म प्रभावी मानते हुए आरोप पत्र दाखिल किए गए और माननीय न्यायालय द्वारा इन सभी धाराओं में मुलजिमान के विरुद्ध आरोप सुनाए गए व समझाए विचरित किए। इसी में अन्य मुलजिम है सोहेल हुसैन के विरुद्ध भी 137(2), 65(1), 78(2), 75(2), 353(1), गए BNS व 3/4, 5G/6, 16/17, 11 पोक्सो एक्ट व 84 जैसे एक्ट के व 3/1 WI/3VSC/ST एक्ट में मुलजिम के खिलाफ पुलिस ने शानदार चार्जशीट दाखिल की थी। इन सभी धाराओं में मुलजिम के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा आरोप निर्धारित किए। तीसरा प्रकरण 1/62/2025 जो दर्ज हुई थी। इसके अंदर मुलजिम रेहान, जावेद, अफराज, अमन, लुकमान उर्फ शोएब, आसिक, करीम खान, सोहेल मंसूर के विरुद्ध सभी के विरुद्ध 61/2 क्लोज है, 78(2), 75(2), 353(1), गए टू BNS व 7/8, 11/12, 16/17 पोक्सो एक्ट में पुलिस ने शानदार चार्जशीट दाखिल की थी और पुलिस की चार्जशीट दाखिल की सभी धाराओं में माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है और सभी आरोप सुनाए गए, समझाए गए हैं। और पुलिस ने बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया इसके केस को। पूरे राजस्थान की पुलिस DGP साहब MN दिनेश सर, यहाँ के ब्यावर के पुलिस SP साहब, भूपेंद्र सर, एडिशनल साहब, सारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी गणों को बधाई के पात्र मानते हैं कि जो बड़ा मामला होने वाला था इसको समय रहते हुए इन्वेस्टिगेशन करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया और कानून व्यवस्था की शानदार व्यवस्था रही ताकि कोई माहौल न खराब। और तो इसमें यह है कि जो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इन बच्चों को फंसाया गया था, तो इसमें पुलिस ने बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है और शानदार इन्वेस्टिगेशन किया गया है। जो हिंदू और एक अन्य धर्म के लोग हैं जो भाईचारे से रहते आए और भाईचारे से हमेशा रहते रहे हैं और भाईचारे से रहते रहेंगे, इन दोनों धर्मों के विरुद्ध मुलजिमान द्वारा एक काफी बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र था। तो इसको पुलिस ने टैकल करने में बहुत ही अच्छा काम किया है। पुलिस बधाई की पात्र है। पूरे राजस्थान की पुलिस, DGP साहब, MN सर, यहाँ के ब्यावर के एडिशनल साहब, SP साहब, सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण, हमारे राजेश खसाना साहब, एडिशनल भूपेंद्र सर, सभी रतन सिंह जी SP साहब, सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारीगण बधाई के पात्र है। इस केस के आयुष सज्जन सिंह जी ने भी बहुत अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, सभी बधाई के पात्र है। और जनता जो यहाँ के हिंदू धर्म है, अन्य धर्म है, उन जनता का मैं आभार प्रकट करता हूँ कि इतना बड़ा कांड हो गया फिर भी धैर्य रखा, सामंजस्य रखा और भाईचारा कायम रखा।